दोस्तों, यहाँ उनसे लोमश ऋषि ने कहा, कुरुनंदन, एक बार भगवान अगस्त ने एक खड्डे में अपने पितरों को उल्टे सिर लटकते देखकर उनसे पूछा, आप लोग इस प्रकार नीचे को सिर किए क्यों लटके हुए हैं? तब उन वेदवादी मुनियों ने कहा, हम तुम्हारे ही पितृगण हैं और पुत्र होने की आशा लगाए इस खड्डे में लटके हुए हैं। बेटा अगस्त्य, यदि तुम्हारे पुत्र हो जाए तो इस नरक से हमारा छुटकारा हो सकता है और तुम्हें भी सदगति मिल सकती है। अगस्त्य, जो बड़े ही तेजस्वी और सत्यनिष्ठ थे, उन्होंने पितरों से कहा, पितृगण, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। पितरों को इस प्रकार ढांढस बंधा भगवान अगस्त्य ने विचार किया कि वंश परंपरा का उच्छेद ना हो, इसलिए विवाह करना आवश्यक है। किंतु उन्हें कोई भी स्त्री अपने अनुरूप न जान पड़ी। तब उन्होंने विदर्भ देश के राजा के पास जाकर कहा, राजन, पुत्रोत्पत्ति की इच्छा से मेरा विचार विवाह करने का है, इसलिए मैं आपसे आपकी पुत्री लोपामुद्रा को मांगता हूँ। आप मेरे साथ इसका विवाह कर दें। मुनिवर अगस्त्य की यह बात सुनकर राजा के होश उड़ गए। वे न तो अस्वीकार कर सके और न कन्या देने का साहस ही। उन्होंने महारानी के पास जा उन्हें सब वृत्तांत सुनाकर कहा, प्रिय, महर्षि अगस्त्य बड़े ही तेजस्वी हैं। वे क्रोधित हो गए तो हमें शाप से भस्म कर डालेंगे। बताओ, इस विषय में तुम्हारा क्या मत है? तब राजा और रानी को अत्यंत दुखी देख लोपामुद्रा ने कहा, पिताजी, मेरे लिए आप खेद ना करें। मुझे अगस्त्य मुनि को सौंपकर अपनी रक्षा करें। पुत्री की आवाज सुनकर राजा ने अगस्त्य जी के साथ लोपामुद्रा का विवाह कर दिया। पत्नी के मिल जाने पर अगस्त्य जी ने उससे कहा, देवी, तुम इन बहुमूल्य वस्त्र और आभूषणों को त्याग दो। तब लोपामुद्रा ने अपने वस्त्रों को उतारकर चीर और मृगचर्म धारण कर लिया और अपने पति के समान ही व्रत और नियमों का पालन करने लगी। तदनंतर भगवान अगस्त्य हरिद्वार क्षेत्र में आकर अपनी अनुगता भार्या के साथ घोर तपस्या करने लगी। लोपामुद्रा बड़े ही प्रेम और तत्परता से अपने पति देव की सेवा करती थी तथा भगवान अगस्त्य जी भी अपनी भार्या के साथ बड़े प्रेम का बर्ताव करते थे। राजन, जब इसी प्रकार बहुत समय निकल गया तो एक दिन मुनिवर अगस्त्य ने ऋतु स्नान से निवृत्त हुई लोपामुद्रा को देखा। इस समय तप के प्रभाव से उसकी कांति बहुत बढ़ी हुई थी। उसकी सेवा, पवित्रता, संयम, कांति और रूप माधुरी ने भी उन्हें मुग्ध कर दिया था। अतः उन्होंने प्रसन्न होकर समागम के लिए उसका आह्वान किया। तब कल्याणी लोपामुद्रा ने कुछ सकुचाते हुए हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, इसमें संदेह नहीं कि पति संतान के लिए ही पत्नी को स्वीकार करता है, किंतु मेरे प्रति आपकी जो प्रीति है उसे भी सार्थक करना ही चाहिए। मेरी इच्छा है कि अपने पिता के महल में मैं जिस प्रकार के सुंदर वेशभूषा से विभूषित रहती थी वैसे ही यहाँ भी रहूं और तब आपके साथ मेरा समागम हो। साथ ही आप भी बहुमूल्य हार और आभूषणों से विभूषित हो। इन कांसाय वस्त्रों को धारण करके तो मैं समागम नहीं करूंगी। यह तप का बाना बड़ा पवित्र है, इसे समागम आदि के द्वारा अपवित्र नहीं करना चाहिए। तब अगस्त्य जी ने कहा, लोपामुद्रे, तुम्हारे पिताजी के घर में जो धन था वह ना तो तुम्हारे पास है और ना मेरे ही पास है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? तब लोपामुद्रा बोली, तपोधन, इस जीव लोक में जितना धन है उन सबको आप अपने तप के प्रभाव से एक क्षण में ही प्राप्त कर सकते हैं। अगस्त्य जी बोले, प्रिय, तुम जो कहती हो सो ठीक है, किंतु ऐसा करने से तप का क्षय होगा। तुम कोई ऐसी बात बताओ जिससे मेरा तप क्षीण ना हो। यह सुनकर लोपामुद्रा ने कहा, तपोधन, मैं आपके तप को नष्ट नहीं करना चाहती, इसलिए आप उसकी रक्षा करते हुए ही मेरी कामना पूर्ण करें। तब अगस्त्य जी बोले, सुभगे, यदि तुमने अपने मन में ऐश्वर्य भोगने का ही निश्चय किया है तो तुम यहाँ रहकर इच्छानुसार धर्म का आचरण करो। मैं तुम्हारे लिए धन लाने जाता हूँ। लोपामुद्रा से ऐसा कहे महर्षि अगस्त्य धन मांगने के लिए महाराज श्रुतर्वा के पास चले। महर्षि के आने का समाचार पाकर राजा श्रुतर्वा मंत्रियों सहित उनकी अगवानी के लिए अपने राज्य की सीमा तक आया और उन्हें आदर पूर्वक अपने नगर में ले जाकर विधिवत अर्घ्य अर्पण किया। फिर उसने हाथ जोड़कर उनके आगमन का कारण पूछा। तब अगस्त्य जी ने कहा, राजन, मैं धन की इच्छा से आपके पास आया हूँ, अतः आपको जो धन दूसरे को कष्ट पहुँचाए बिना मिला हो उसी में से यथाशक्ति दीजिए। अगस्त्य जी की बात सुनकर राजा ने अपना सारा आय व्यय का लेखा
उनके आगे रख दिया और कहा कि इसमें से आप जो धन लेना उचित समझें वही ले लें। अगस्त्य जी ने देखा कि उस आय व्यय का लेखा बराबर है, इसलिए यह सोचकर कि इसमें से थोड़ा सा भी धन लेने से प्राणियों को दुख होगा, उन्होंने कुछ नहीं लिया। फिर वे श्रुतर्वा को साथ लेकर वृद्धनश्व के पास चले। वृद्धनश्व ने भी अपने राज्य की सीमा पर आकर उन दोनों का विधिवत स्वागत किया। उन्हें घर महल में ले जाकर अर्घ्य और पाद्य दिया तथा उनकी आज्ञा पाकर वहां पधारने का प्रयोजन पूछा। तब अगस्त्य जी ने कहा, राजन, हम दोनों आपके पास धन लेने की इच्छा से आए हैं, अतः तुम दूसरे को पीड़ा न पहुंचाकर प्राप्त किए हुए धन में से हमें यथासंभव भाग दो। अगस्त्य जी की बात सुनकर राजा ने उन्हें आय व्यय का लेखा जोखा दिखा दिया और कहा कि इसमें जो धन अधिक हो वह आप ले लीजिए। अगस्त्य जी ने आय व्यय का लेखा जोखा बराबर देखकर धन नहीं लिया, इसलिए वहां से धन लेने का संकल्प छोड़कर वे तीनों पुरुकुत्स के पुत्र धनवान राजा त्रिशदस्यु के पास चले। इक्ष्वाकु कुलभूषण महाराज त्रिशदस्यु ने भी उसी प्रकार उनका स्वागत सत्कार किया। वहां भी आय व्यय का जोड़ समान देखकर उन्होंने धन नहीं लिया। तब उन सब राजाओं ने आपस में विचार करके कहा, मुनिवर, इस समय संसार में इलवल नाम का दैत्य बड़ा धनवान है, उसके सिवा हम सब लोग तो धन की इच्छा रखने वाले ही हैं। अतः वे सब मिलकर इलवल के पास चले। इलवल को जब मालूम हुआ कि महर्षि अगस्त्य राजाओं को साथ लिए आ रहे हैं, तो उसने अपने मंत्रियों के साथ राज्य की सीमा पर जाकर उनका सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर पूछा, आप लोगों ने इधर कैसे कृपा की है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब अगस्त्य जी ने हंसकर कहा, असुर राज, हम आपको बड़ा सामर्थ्यवान और धन कुबेर समझते हैं। मेरे साथ जो राजा लोग हैं, ये तो विशेष धनी नहीं है और मुझे धन की बड़ी आवश्यकता है। अतः दूसरों को कष्ट पहुंचाए बिना जो न्याय युक्त धन आपको मिला हो, अपने उस धन का कुछ भाग यथाशक्ति हमें दीजिए। यह सुनकर इलवल ने मुनिवर को प्रणाम करके कहा, मुनिवर, मैं जितना धन देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे उस मानव भाव को बता दें तो मैं आपको धन दे दूंगा। तब अगस्त्य जी ने कहा, असुरराज, तुम प्रत्येक राजा को 10,000 गौएं और इतनी ही स्वर्ण मुद्राएं देना चाहते हो, तथा मुझे इससे दूनी गौएं और स्वर्ण मुद्रा, एक सोने का रथ और मन के समान वेगवान 2 घोड़े देने की तुम्हारी इच्छा है। यह सुनकर उस दैत्य ने उन्हें सोने का रथ और बहुत सा धन दिया। उस रथ में जुते हुए विराब और सुराब नाम के घोड़े तुरंत ही संपूर्ण धन और राजाओं के सहित अगस्त्य जी को उनके आश्रम पर ले आए। फिर अगस्त्य जी की आज्ञा पाकर राजा लोग अपने अपने देशों को चले गए और अगस्त्य जी ने लोपामुद्रा की समस्त कामनाएं पूर्ण की। तब लोपामुद्रा ने कहा, भगवान, आपने मेरी समस्त कामनाएं पूर्ण कर दी, अब आप मेरे गर्भ से पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करें। अगस्त्य जी बोले, सुंदरी, मैं तुम्हारे सदाचार से बहुत प्रसन्न हूँ, अतः बताओ, तुम्हारे सहस्त्र पुत्र हो या सहस्त्र पुत्रों के समान 100 पुत्र हो, अथवा 100 के समान 10 पुत्र हो, या सहस्त्रों को परास्त कर देने वाला केवल एक ही पुत्र हो। तब लोपामुद्रा ने कहा, तपोधन, मुझे तो सहस्त्रों की बराबरी करने वाला एक ही पुत्र दीजिए। इस पर मुनि ने बहुत अच्छा कहे ऋतुकाल आने पर अपनी सहधर्मणी के साथ समागम किया। तत्पश्चात वे वन में चले गए। उनके वन में चले जाने पर 7 वर्ष के उपरांत लोपामुद्रा के गर्भ से दृढ़स्यु नाम का एक बड़ा ही तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उसका जन्म होने पर अगस्त्य जी के पितरों को उनके अभिष्ट लोक प्राप्त हो गए। दोस्तों, महर्षि लोमश जी ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, तभी से पृथ्वी पर यह स्थान अगस्त्याश्रम के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। यह आश्रम अनेकों रमणीय गुणों से संपन्न है। देखो, इसके समीप यह परम पवित्र भागीरथी प्रवाहित हो रही है। बड़े बड़े देवता और गंधर्व भी इसका सेवन करते हैं। यह भृगु तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। भगवान श्री राम ने भृगु नंदन परशुराम के तेज को कुंठित कर दिया था। उसे उन्होंने इस तीर्थ में स्नान करके पुनः प्राप्त किया था। इस समय तुम्हारा तेज भी दुर्योधन ने हर लिया है, सो तुम इस तीर्थ में स्नान करके उसे प्राप्त करो।
महर्षि लोमश की यह बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों और द्रौपदी सहित उस तीर्थ में स्नान करके अपने पितर और देवताओं को संतुष्ट किया। उसमें स्नान करने से उनका तेजस्वी शरीर और भी कांतिमान प्रतीत होने लगा और वे शत्रुओं के लिए दुर्जय हो गए। फिर युधिष्ठिर ने लोमश जी से पूछा, भगवान कृपा करके बताइए कि परशुराम जी के शरीर का तेज क्यों क्षीण हो गया था और वह उन्हें फिर किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब लोमश जी ने कहा, महाराज मैं आपको भगवान श्री राम और मतिमान परशुराम जी का चरित्र सुनाता हूँ, आप सावधान होकर सुनिए। महात्मा दशरथ जी के यहाँ पुत्र रूप से स्वयं भगवान विष्णु ने ही रावण के वध के लिए राम अवतार धारण किया था। श्री राम ने बाल्यकाल में ही अनेकों अद्भुत पराक्रम किए थे। उनका सुयश सुनकर परशुराम जी को बड़ा कौतूहल हुआ और वे अपना क्षत्रियों का संहार करने वाला दिव्य धनुष ले उनके पराक्रम की परीक्षा लेने अयोध्यापुरी में आए। जब दशरथ जी ने उनके आगमन का समाचार सुना तो उन्होंने राजकुमार राम को सबके आगे रखकर अपने राज्य की सीमा पर भेजा। श्री राम को देख परशुराम जी ने कहा, राजकुमार मेरा यह धनुष काल के समान कराल है, यदि तुम में बल हो तो इसे चढ़ाओ। तब श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी के हाथ से वह दिव्य धनुष ले लिया और खेल ही में उसे चढ़ा दिया। फिर मुस्कुराते हुए उसकी प्रत्यंचा का टनकार किया। उसके शब्द से समस्त प्राणी ऐसे भयभीत हो गए मानो उन पर वज्र टूट पड़ा हो। इसके पश्चात उन्होंने परशुराम जी से कहा, ब्राह्मण लीजिए, आपका धनुष तो चढ़ा दिया, अब और क्या सेवा करूं। तब परशुराम जी ने उन्हें एक दिव्य बाण देकर कहा कि इसे धनुष पर रखकर उसे कान तक खींच कर दिखाओ। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, भृगुनंदन आप बड़े अभिमानी जान पड़ते हैं, मैं आपकी बातें सुनकर भी अनसुनी कर रहा हूँ। आपने अपने पितामह ऋचिक की कृपा से विशेषतः क्षत्रियों को हरा कर ही यह तेज प्राप्त किया है। निश्चय ही इसी से आप मेरा भी तिरस्कार कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे आप मेरे स्वरूप को देखिए। तब भृगु श्रेष्ठ परशुराम जी ने भगवान श्री राम के शरीर में आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुतगढ़, पितर, अग्नि, नक्षत्र, ग्रह, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, नदियां, तीर्थ, वालखिल्य आदि ब्रह्मभूत, सनातन, मुनिवर, देवर्षि तथा संपूर्ण समुद्र और पर्वतों को देखा। इनके सिवा उन्हें उपनिषदों के सहित वेद, वष्टकार और यज्ञ यागादि के सहित सजीव सांश्रुतियां और धनुर्वेद तथा मेघ, वर्षा और विद्युत भी दिखाई दिए। फिर भगवान श्री राम ने वह बाण छोड़ा तो बड़ी बड़ी लपटों सहित सूखा वज्रपात होने लगा। सारा भूमंडल धूल वर्षा और मेघ वर्षा से छा गया। पृथ्वी कांपने लगी तथा सर्वत्र भीषण आघात और भयंकर शब्द होने लगा। श्री रामचंद्र जी की भुजाओं से छूटे हुए उस बाण ने परशुराम जी को भी व्याकुल कर दिया और केवल उनका तेज हरकर वह फिर राम जी के पास लौट आया। जब उन्हें कुछ चेत हुआ तो उनके शरीर में मानो प्राण का संचार हो गया और उन्होंने भगवान विष्णु के अंश रूप भगवान श्री राम को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा पाकर वे महेंद्र पर्वत पर चले गए और बड़े शांत एवं लज्जित होकर वहां रहने लगे। इस प्रकार 1 वर्ष बीत जाने पर जब पितृगण ने देखा कि परशुराम जी बड़े निस्तेज हो रहे हैं, उनका सारा मद चूर चूर हो गया है और वे अत्यंत दुखी हैं, तो उन्होंने उनसे कहा, वत्स तुमने साक्षात विष्णु के सामने जाकर जैसा बर्ताव किया वह ठीक नहीं था। वे तो तीनों लोकों के सर्वदा ही पूजनीय और माननीय हैं। अब तुम जाकर वधूसर कृता नाम की पवित्र नदी में स्नान करो। सतयुग में तुम्हारे प्रापितामह भृगु ने दीप्तोद नामक तीर्थ में बड़ी तपस्या की थी। उसमें स्नान करने से तुम्हारा शरीर पुनः तेजस्वी हो जाएगा। पितरों के इस प्रकार कहने से परशुराम जी ने इस तीर्थ में स्नान किया और ऐसा करने से उन्हें अपना खोया हुआ तेज प्राप्त हो गया। महाराज, परम पराक्रमी परशुराम जी ने इस प्रकार विष्णु भगवान से अड़कर अपना तेज खो दिया था, सो इस तीर्थ में स्नान करके पुनः प्राप्त कर लिया। दोस्तों, युधिष्ठिर ने महर्षि लोमश जी से कहा, विप्रवर, मैं महामति अगस्त्य जी के अद्भुत कर्मों को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तब लोमश जी बोले, राजन, मैं परम तेजस्वी अगस्त्य जी की अत्यंत दिव्य, अद्भुत और अलौकिक कथा सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। सतयुग में कालके नाम के बड़े भयंकर और रणवीर दैत्यगण थे। वे वृत्रासुर के अधीन रहकर इंद्र आदि सभी देवताओं पर आक्रमण करते थे। तब सब देवताओं ने मिलकर वृत्रासुर के वध का
उद्योग आरंभ किया। वे इंद्र को आगे लेकर ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने यह देखकर उनसे कहा, देवताओं, तुम जो काम करना चाहते हो वह मुझसे छिपा नहीं है। मैं वृत्रासुर के वध का उपाय बताता हूँ। भूलोक में दधीच नाम के एक बड़े उदार हृदय महर्षि है। तुम सब लोग जाकर उनसे वर मांगो। जब वे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने को तैयार हो तो उनसे ऐसा कहना कि मुनिवर, तीनों लोगों के हित के लिए आप हमें अपनी हड्डियां दे दीजिए। तब वे देह त्याग कर तुम्हें अपनी हड्डियां दे देंगे। उनकी हड्डियों से तुम एक 6 दांतों वाला बड़ा भयंकर और सुदृढ़ वज्र बनाना। उस वज्र से इंद्र वृत्रासुर का वध कर सकेगा। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर उनकी आज्ञा ले सब देवता सरस्वती के दूसरे तट पर दधीच ऋषि के आश्रम में आए। वहाँ सूर्य के समान तेजस्वी महर्षि दधीच के दर्शन कर उनके चरणों में प्रणाम किया और ब्रह्मा जी के कथानुसार उनसे वर प्रदान के लिए प्रार्थना की। तब दधीच ऋषि ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, देवगण, तुम्हारा जिसमें हित हो वही मैं करूंगा। तुम्हारे लिए मैं अपने शरीर को भी न्योछावर कर सकता हूँ। फिर देवताओं की अस्थि याचना करने पर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले मुनिवर दधीच ने सहसा अपने प्राण त्याग दिए। देवताओं ने ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार उनके निष्प्राण शरीर की हड्डियां ले ली और विश्वकर्मा के पास जाकर अपना प्रयोजन बताया। विश्वकर्मा ने उन हड्डियों से एक भयंकर वज्र तैयार किया और अत्यंत प्रसन्न होकर इंद्र से कहा, देवराज, इस वज्र से आप देवताओं के शत्रु उग्रकर्मा वृत्रासुर को भस्म कर डालिए। विश्वकर्मा के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र ने वज्र लेकर देवताओं के साथ वृत्रासुर पर धावा बोल दिया। उस समय दैत्य काल के अनेक अस्त्र शस्त्र लिए वृत्रासुर की सब ओर से रक्षा कर रहे थे। देवता और ऋषि के तेज से संपन्न इंद्र का बल बढ़ा हुआ देख वृत्रासुर ने बड़ा भीषण सिंहनाद किया। उसकी गर्जना से पृथ्वी, आकाश, समस्त दिशाएं और पर्वत डगमगाने लगे। यहाँ तक कि उससे इंद्र भी भयभीत हो गए और उसने वृत्रासुर पर अपना भीषण वज्र छोड़ा। उस वज्र की चोट से प्राणहीन होकर वह महादैत्य वृत्रासुर उसी प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ा जैसे पूर्व काल में विष्णु भगवान के हाथ से खिसककर महाशैल मंदराचल गिर गया था। वृत्रासुर के मारे जाने से सभी देवता और महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ और वे इंद्र की स्तुति करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने कालके आदि समस्त दैत्यों को भी मारना आरंभ किया। तब वे सब दैत्य उनसे भयभीत होकर अगाध समुद्र में घुसकर छिप गए। वहां से वे अत्यंत व्याकुल होकर आपस में त्रिलोकी के नाश का उपाय सोचने लगे। विचार करते करते उन्हें कालवश एक बड़ा ही भयंकर उपाय सूझा। उन्होंने निश्चय किया कि समस्त लोगों की रक्षा तप से होती है, अतः सबसे पहले तप का ही नाश करना चाहिए। पृथ्वी में जो भी तपस्वी, धर्मात्मा और ज्ञाननिष्ठ पुरुष है, उनके संहार के लिए शीघ्रता करनी चाहिए। बस उनका नाश होने से सारा संसार स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। ऐसे निश्चय कर वे समुद्र में रहते हुए ही त्रिलोकी का नाश करने को तत्पर हो गए। वे नित्य प्रति रात्रि में समुद्र से बाहर आकर आसपास के आश्रम और तीर्थ आदि में रहने वाले मुनियों को खा जाते तथा दिन में समुद्र में छिपे रहते। उनका अत्याचार यहाँ तक बढ़ा कि सारी पृथ्वी पर ऋषि मुनियों की हड्डियां दिखाई देने लगी। राजन, जब इस प्रकार संसार का संहार होने लगा तब देवता लोग बड़े दुखी हुए। उन्होंने देवराज इंद्र का साथ लेकर देवादिदेव श्री नारायण की शरण ली। देवताओं ने वैकुंठ धाम भगवान मधुसूदन के पास जाकर उनकी इस प्रकार स्तुति की, हे मधुसूदन, हम भयभीतों के तो एकमात्र आप ही आश्रय हैं। अतः हे देवेश्वर, त्रिलोकी के कल्याण के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस महान भय से संपूर्ण लोक की रक्षा कीजिए। इस समय संसार पर बड़ा भारी भय उपस्थित है। पता नहीं रात्रि में कौन आकर ब्राह्मणों को मार डालता है। ब्राह्मणों का नाश होने से तो पृथ्वी का ही नाश हो जाएगा और पृथ्वी के नष्ट होने से स्वर्ग भी नहीं बच सकेगा। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, देवगण, मैं इन ब्राह्मणों के क्षय का कारण पूरी तरह जानता हूँ। काल के नाम से प्रसिद्ध एक दैत्य का विकट दल है। वे सब दैत्य वृत्रासुर का आश्रय लेकर सारे संसार को पीड़ित करते थे। दिन में तो वे समुद्र में छिपे रहते हैं, किंतु रात्रि के समय बाहर निकलकर ब्राह्मणों का वध करते हैं। समुद्र में रहने के कारण तुम उन दैत्यों का दलन नहीं कर सकोगे, इसलिए पहले तुम्हें समुद्र को सुखाने का उपाय सोचना चाहिए। समुद्र को सुखाने में अगस्त्य जी के सिवा और कोई समर्थ नहीं है और इसे सुखाए बिना उन दैत्यों का पराभाव नहीं हो सकता। इसलिए तुम किसी प्रकार अगस्त्य जी को इस काम के लिए तैयार कर लो। भगवान विष्णु की बात सुनकर देवगण ब्रह्मा जी की आज्ञा से अगस्त्य मुनि के आश्रम में आए। वहां उन्होंने देखा कि
मित्रा वरुण के पुत्र परम तेजस्वी महात्मा अगस्त्य जी ऋषियों से घिरे हुए विराजमान हैं। देवता उनके निकट गए और मुनि से कहा, भगवान, हम भी बहुत भयभीत हैं। अब आप ही हमारे आश्रय हैं। आप सबकी इच्छाएं पूर्ण करने वाले हैं, अतः हम दीन होकर आपसे वर मांगते हैं। युधिष्ठिर ने महर्षि लोमश से कहा, मुनिवर, मुझे यह बात विस्तार से सुनने की इच्छा है कि विंध्याचल क्रोधित होकर अकस्मात क्यों बढ़ने लगा था। तब लोमश जी ने कहा, सूर्य उदय और अस्त होने में पर्वतराज सुमेरु की प्रदक्षिणा किया करते थे। यह देखकर विंध्याचल ने कहा, सूर्यदेव, जिस प्रकार तुम सुमेरु के पास जाकर नित्य प्रति उसकी परिक्रमा करते हो, उस प्रकार मेरी भी किया करो। इस पर सूर्य ने कहा, मैं अपनी इच्छा से सुमेरु की प्रदक्षिणा नहीं करता, बल्कि जिन्होंने इस जगत की रचना की है उन्होंने मेरे लिए यह मार्ग निर्दिष्ट कर दिया है। सूर्य के इस प्रकार कहने पर विंध्य क्रोध में भर गया और सूर्य एवं चंद्रमा का मार्ग रोकने के विचार से अकस्मात बढ़ने लगा। तब सब देवता मिलकर पर्वतराज विंध्य के पास आए और अनेकों उपाय से उसे रोकने लगे, किंतु उसने उनकी एक भी ना सुनी। फिर सबके सब देवता परम तपस्वी अगस्त्य जी के पास गए और उन्हें अपने आने का प्रयोजन सुनाया। वे कहने लगे, भगवान, क्रोध के वशीभूत हुआ यह पर्वतराज विंध्याचल सूर्य और चंद्रमा के मार्ग तथा नक्षत्रों की गति को रोक रहा है। द्विजवर, आपके सिवा और कोई भी पुरुष उसको रोक पाने में समर्थ नहीं है, इसलिए आप उसे रोकने की कृपा करें। देवताओं की आवाज सुनकर अगस्त्य जी अपनी पत्नी के सहित विंध्याचल के पास आए और उससे बोले, पर्वत प्रवर, मैं किसी कार्य से दक्षिण की ओर जा रहा हूँ, इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम मुझे उधर जाने का मार्ग दो। जब तक मैं उधर से लौटूं तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना, उसके बाद इच्छा अनुसार बढ़ते रहना। विंध्याचल को यूं ठहराकर अगस्त्य जी दक्षिण की ओर चले गए और वहां से आज तक नहीं लौटे। इसी से अगस्त्य जी के प्रभाव से विंध्याचल का बढ़ना रुका हुआ है। तुम्हारे पूछने से यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। अब जिस प्रकार उनसे वर पाकर देवताओं ने कालकयों का संहार किया था वह सुनो। देवताओं की प्रार्थना सुनकर अगस्त्य जी ने कहा, आप लोग यहाँ कैसे आए हैं और मुझसे क्या वर चाहते हैं। तब देवताओं ने कहा, महात्मन, हमारी ऐसी इच्छा है कि आप महासागर को पी जाइए। ऐसा होने पर हम देवद्रोही कालकयों को उनके परिवार के सहित मार डालेंगे। देवताओं की बात सुनकर मुनिवर अगस्त्य ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा और संसार का दुख दूर कर दूंगा। ऐसा कहकर वे ऋषियों और देवताओं को साथ ले समुद्र के तट पर गए और बात की बात में उन्होंने समुद्र को जलहीन कर दिया। तब देवता लोग प्रबल होकर अपने दिव्य शस्त्रों से कालकयों का संहार करने लगे। कालकयों ने 2 घड़ी तक तो भयंकर सिंहनाद करते हुए घनघोर युद्ध किया, किंतु वे मुनियों के तप से पहले ही दग्ध हो चुके थे। इसलिए सारी शक्ति लगाकर प्रयत्न करने पर भी वे देवताओं के हाथ से नष्ट हो गए तथा जो उस संहार से बचे वे पृथ्वी को फोड़कर पाताल में चले गए। दानवों का ध्वंस हो जाने पर देवताओं ने अनेकों प्रकार से स्तुति करते हुए अगस्त्य जी से प्रार्थना की कि अब आप पिए हुए जल को छोड़कर फिर समुद्र को भर दीजिए। इस पर अगस्त्य जी बोले, वह जल तो पच गया, अब समुद्र को भरने के लिए तुम कोई और उपाय सोचो। महर्षि की इस बात से देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उदास हो उन्हें प्रणाम कर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे समुद्र को भरने की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण, अब तुम अपने अपने स्थानों को जाओ। आज से बहुत समय बाद राजा भगीरथ अपने पुरखाओं के उद्धार का प्रयत्न करेगा, उससे समुद्र फिर जल से भर जाएगा। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर देवता अपने अपने स्थानों को चले गए और उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। दोस्तों, युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण, समुद्र के भरने में भागीरथ किस प्रकार कारण हुए, यह प्रसंग मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तब लोमश जी ने कहा, राजन, इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम के एक राजा थे। वे बड़े ही रूपवान, बलवान, प्रतापी और पराक्रमशाली थे। उनकी वैदर्भी और शैब्या नाम की 2 स्त्रियां थीं। अपनी पत्नियों के साथ राजा सगर कैलाश पर्वत पर गए और वहां कठिन तपस्या करने लगे। कुछ काल तपस्या करने पर उन्हें भगवान शिव के दर्शन हुए। राजा सगर ने दोनों रानियों सहित भगवान शंकर से पुत्र के लिए प्रार्थना की। तब महादेव जी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, राजन, तुमने जिस मुहूर्त में वर मांगा है उसके प्रभाव से तुम्हारी एक रानी के 60,000 पुत्र होंगे, किंतु वे सब एक साथ ही नष्ट हो जाएंगे तथा दूसरी रानी से वंश को चलाने वाला केवल एक ही शूरवीर पुत्र होगा। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वहीं अंतर्धान हो गए और राजा सगर अत्यंत प्रसन्न हो अपनी रानियों के साथ अपनी राजधानी लौट आए। फिर उनकी रानियां वैदर्भी और शैब्या ने गर्भ धारण किया और समय आने पर वैदर्भी के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई तथा शैब्या ने एक देव रूपी बालक को जन्म दिया। राजा ने उस तुम्बी को फेंकने का विचार किया। इसी समय गंभीर स्वर से यह आकाशवाणी हुई कि
राजन, ऐसा साहस ना करो, इस प्रकार पुत्रों का परित्याग करना उचित नहीं है। इस तुम्बी के बीज निकालकर उन्हें कुछ कुछ गर्म किए हुए घी से भरे हुए घड़ों में पृथक पृथक रख दो, इससे तुम्हें 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। आकाशवाणी सुनकर राजा ने वैसा ही किया। तुम्बी के बीजों को अलग अलग घड़ों में रखवा दिया और प्रत्येक घड़े की रक्षा करने के लिए एक एक दासी नियुक्त कर दी। बहुत काल बीतने पर भगवान शंकर की कृपा से उनमें से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। वे बड़े ही घोर प्रकृति के और क्रूर कर्म करने वाले थे तथा आकाश में उड़कर चलते थे। संख्या में बहुत होने के कारण वे देवताओं के सहित संपूर्ण लोकों का तिरस्कार किया करते थे। एक समय राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। उनका छोड़ा हुआ घोड़ा पृथ्वी पर विचरने लगा। राजा के पुत्र उसकी रक्षा के लिए नियुक्त थे। घूमता घूमता वह घोड़ा जलहीन समुद्र के पास पहुंचा, जो इस समय बड़ा भयंकर जान पड़ता था। यद्यपि राजकुमार बड़ी सावधानी से उसकी चौकसी कर रहे थे, तो भी वह घोड़ा वहां पहुंचने पर अदृश्य हो गया। जब वह ढूंढने पर भी न मिला तो राजपुत्रों ने समझा कि उसे किसी ने चुरा लिया है। तब उन्होंने राजा सगर के पास आकर कहा, पिताजी, हमने समुद्र, द्वीप, वन, पर्वत, नदी, नद और कंदराए सभी स्थान छान डाले, परंतु हमें न तो घोड़ा मिला और न उसको चुराने वाला ही। पुत्रों की आवाज सुनकर राजा सगर को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने आज्ञा दी कि जाओ फिर घोड़े की खोज करो और बिना उस यज्ञ पशु के लौटकर मत आना। पिता का ऐसा आदेश पाकर सगर पुत्र फिर सारी पृथ्वी में घोड़े की खोज करने लगे। अंत में उन शूरवीरों को एक स्थान पर पृथ्वी को फटी हुई देखा, उसमें उन्हें एक छिद्र भी दिखाई दिया। तब वे कुदाल तथा दूसरी आयुधों से उस छिद्र को खोदने लगे। खोदते खोदते उन्हें बहुत समय हो गया, किंतु फिर भी घोड़ा दिखाई न दिया। इससे उनका क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने ईशान कोण से उसे पाताल तक खोद डाला। वहां उन्होंने अपने घोड़े को घूमता देखा तथा उसके पास ही उन्हें अतुलित तेजो राशि महात्मा कपिल भी दिखाई दिए। घोड़े को देखकर जहां उन्हें हर्ष हुआ, वहीं उन्हें कालवश भगवान कपिल पर क्रोध आ गया और वे उनका तिरस्कार करने लगे। इससे महातेजस्वी कपिल जी को भी क्रोध आ गया। उन्होंने त्योरी चढ़ाकर सगर पुत्रों पर अपना तेज छोड़ा और उन मंद बुद्धियों को भस्म कर डाला। राजा सगर के पुत्रों को भस्म हुआ देख देवर्षि नारद राजा सगर के पास आए और उन्हें सारा वृत्तांत सुना दिया। नारद जी की बात सुनकर एक मुहूर्त के लिए तो राजा सगर बहुत दुखी हो गए, किंतु फिर उन्हें महादेव जी की बात का स्मरण हो आया। तब उन्होंने असमंजस के पुत्र अपने पोते अंशुमान को बुलाकर कहा, बेटा, मेरे 60,000 पुत्र कपिल जी के तेज से मेरे ही कारण नष्ट हो गए हैं। अपने धर्म की रक्षा और प्रजा का हित करने के लिए मैंने तुम्हारे पिता असमंजस का भी परित्याग कर दिया है। महर्षि लोमश जी की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने उनसे पूछा, महर्षि, राजा सगर ने अपने औरस पुत्रों को क्यों त्याग दिया था? तब लोमश जी ने कहा, राजन, महाराज सगर का सैब्या के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र असमंजस नाम से विख्यात था। वह पूर्ववासियों के बालकों को पकड़कर उन्हें नदी में डाल देता था। इससे सब पूर्ववासी भय और शोक से व्याकुल रहने लगे और एक दिन राजा सागर के पास आकर हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज, आप हमारी संकटों से रक्षा करने वाले हैं, अतः इस समय असमंजस से हमें जो घोर भय उपस्थित हो गया है, उससे भी हमारी रक्षा कीजिए। पूर्ववासियों की यह बात सुनकर महाराज सगर एक मुहूर्त तक सोच में डूबे रहे और फिर अपने मंत्रियों को बुलाकर उनसे कहा, यदि आप लोग मेरा प्रिय करना चाहते हो तो तुरंत ही एक काम कीजिए, मेरे पुत्र असमंजस को अभी इस नगर से बाहर निकाल दीजिए। राजा के आज्ञा अनुसार मंत्रियों ने तत्काल वैसा ही किया। महाराजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता को मैं नगर से निकाल चुका हूँ। मेरे और सब पुत्र भस्म हो गए हैं और यज्ञ का घोड़ा भी मिला नहीं है, अतः तुम किसी प्रकार घोड़ा ढूंढ कर लाओ जिससे मैं यज्ञ को पूरा करके स्वर्ग को प्राप्त कर सकूं। राजा सगर की बात सुनकर अंशुमान को बड़ा दुख हुआ और वह उसी स्थान पर आया जहां पृथ्वी खोदी गई थी। तब उसी मार्ग से पाताल में प्रवेश किया। वहां उसने उस अश्व और महात्मा कपिल को देखा। अंशुमान ने महर्षि कपिल को प्रणाम किया और उनकी सेवा में वहां आने का प्रयोजन निवेदन किया। अंशुमान की बातें सुनकर महर्षि कपिल बहुत प्रसन्न हुए और उससे बोले, वत्स, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। तब अंशुमान ने पहले वर में यज्ञ अश्व मांगा और दूसरे वर से अपने पितरों को पवित्र करने की प्रार्थना की। तब महातेजस्वी मुनिवर कपिल ने कहा, तुम जो वर मांगते हो वह मैं तुम्हें देता हूँ। तुमसे सगर का जीवन सफल होगा और तुम्हारे पिता भी पुत्रवान गिने जाएंगे।
तुम्हारे प्रभाव से ही सगर पुत्र स्वर्ग प्राप्त करेंगे। तुम्हारा पौत्र भागीरथ सगर पुत्रों का उद्धार करने के लिए महादेव जी को प्रसन्न करके स्वर्ग लोक से गंगा जी को लावेगा। कपिल जी के इस प्रकार कहने पर अंशुमान घोड़ा लेकर राजा सगर की यज्ञशाला में आ गया। घोड़ा यज्ञशाला में आ गया है यह जानकर राजा सगर ने पुत्रों के मारे जाने का शोक त्याग दिया। उन्होंने अंशुमान का बड़ा आदर किया और अपना अधूरा यज्ञ पूरा कर दिया। तत्पश्चात बहुत दिनों तक राजा सगर ने अपनी प्रजा का पालन किया। अंत में अपने पौत्र अंशुमान पर राज्य का भार छोड़कर स्वयं स्वर्ग सिधार गए। अंशुमान ने भी अपने पितामह के समान भूमंडल का पालन किया। उनके दिलीप नाम का धर्मात्मा पुत्र हुआ। उसे राज्य सौंपकर अंशुमान भी परलोकवासी हुए। राजा दिलीप को जब अपने पुरखों के विनाश की बात मालूम हुई तो उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ। वे उनके उद्धार का उपाय सोचने लगे और गंगा जी को लाने के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, परंतु बहुत चेष्टा करने पर भी वे सफल न हो सके। राजा दिलीप के परम ऐश्वर्यशाली और धर्मपरायण भागीरथ नाम का पुत्र हुआ। उसे राज्य पर अभिषिक्त कर राजा दिलीप वन में चले गए और वहां कालवश तपस्या के प्रभाव से स्वर्गवासी हो गए। राजा भागीरथ महान धनुर्धर, चक्रवर्ती और महारथी थे। उन्हें जब मालूम हुआ कि कपिल जी के कोप से उनके पितृगण भस्म हो गए थे और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई तो वे बड़े दुखी हुए और अपना राज्य मंत्री को सौंपकर तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। वहां उन्होंने फल मूल और जलगाही आहार करते हुए देवताओं के 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। 1000 दिव्य वर्ष व्यतीत होने पर देवी गंगा ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, राजन, तुम मुझसे क्या चाहते हो, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं। देवी गंगा के इस प्रकार कहने पर राजा ने उनसे कहा, हे वरदायिनी, मेरे 60,000 पितृगण भगवान कपिल के कोप से भस्म होकर यमलोक चले गए हैं। जब तक आप अपने जल से उनका अभिषेक नहीं करेंगी तब तक उनकी सदगति नहीं हो सकती। उन सगर पुत्रों के उद्धार के लिए ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। राजा भगीरथ की बात सुनकर गंगा जी ने उनसे इस प्रकार कहा, राजन, मैं तुम्हारा कथन पूरा करूंगी, इसमें संदेह नहीं, किंतु जिस समय मैं आकाश से पृथ्वी पर गिरूंगी उस समय मेरा वेग असह्य होगा। तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे धारण कर सके। हाँ, भगवान शंकर अवश्य मुझे धारण करने में समर्थ हैं। तुम जप करके उन्हें प्रसन्न कर लो। जब मैं पृथ्वी पर गिरूंगी तो वे मुझे अपने मस्तक पर धारण कर लेंगे। तुम्हारे पितरों का हित करने के लिए वे अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। यह सुनकर महाराज भगीरथ कैलाश पर गए और कुछ काल तक तीव्र तपस्या करके उन्होंने महादेव जी को प्रसन्न करके उनसे गंगा जी को धारण करने के लिए वर प्राप्त कर लिया। भगवान शंकर हिमालय पर खड़े होकर राजा भागीरथ से बोले, महाबाहो, अब तुम पर्वत राज पुत्री गंगा से प्रार्थना करो, मैं उन्हें धारण करूंगा। यह सुनकर भागीरथ सावधान होकर गंगा जी का ध्यान करने लगे। उन्हें स्मरण करते ही गंगा जी महादेव को खड़ा देख आकाश से गिरने लगी। उन्हें गिरते देखकर देवता, महर्षि, गंधर्व, नाग और यक्ष उनके दर्शनों की लालसा से वहां एकत्रित हो गए। गंगा जी महादेव जी के मस्तक पर इस प्रकार गिरी मानो मोतियों की माला हो। भगवान शंकर ने उन्हें तत्काल अपनी जटाओं में धारण कर लिया। लोमश जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार समुद्र के भरने के लिए गंगा जी पृथ्वी पर पधारी थीं। दोस्तों, इसके पश्चात महाराज युधिष्ठिर क्रमशः नंदा और अपर नंदा नाम की नदियों पर गए जो सब प्रकार के पाप और भय को नष्ट करने वाली है। वहां हेमकूट पर्वत पर जाकर उन्होंने बहुत सी अद्भुत बातें देखी। उस स्थान पर नित्य वर्षा होती थी। वहां वेदाध्ययन का शब्द तो सुना जाता था किंतु कोई स्वाध्याय करने वाला दिखाई नहीं देता था। फिर कौशिकी नदी के तट पर पहुंचकर लोमश जी ने कहा, भरत श्रेष्ठ, यह परम पवित्र देव नदी कौशिकी है। इसके तट पर यह विश्वामित्र जी का रमणीय आश्रम दिखाई दे रहा है। यही महात्मा विभांडक का आश्रम है। महर्षि विभांडक के पुत्र श्रृंग ऋषि बड़े ही महान तपस्वी थे। एक बार अनावृष्टि होने पर उन्होंने अपने तप के प्रभाव से वर्षा करा दी थी। वे विभांडक कुमार ऋष्य श्रृंग एक मृगी से उत्पन्न हुए थे। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मनुष्य का पशु जाति के साथ योनि संसर्ग होना तो शास्त्र और लोक दोनों ही दृष्टि से विरुद्ध है। फिर विभांडक कुमार ऋष्य श्रृंग ने मृगी के उदर से कैसे जन्म लिया तथा अनावृष्टि होने पर उन महर्षि के भय से इंद्र ने कैसे वर्षा की। तब लोमश जी ने कहा, राजन, ब्रह्म ऋषि विभांडक बड़े ही
साधु स्वभाव और प्रजापति के समान तेजस्वी थे। एक बार वे सरोवर में स्नान करने गए। वहां उर्वशी अप्सरा को देखकर जल में ही उनका वीर्य स्खलित हो गया। इतने में वहां एक प्यासी मृगी आई और वह जल के साथ उस वीर्य को भी पी गई। इससे उसको गर्भ रह गया। मृगी वास्तव में एक देव कन्या थी। किसी कारण से ब्रह्मा जी ने इसे साथ देते हुए कहा था कि तू मृगी जाति में जन्म लेकर एक मुनि पुत्र को उत्पन्न करेगी, तब शाप से छूट जाएगी। विधि का विधान अटल है। इसी से महामुनि ऋष्यशृंग उस मृगी से उत्पन्न हुए। वे बड़े तपोनिष्ठ थे और सर्वदा वन में ही रहा करते थे। उनके सिर पर एक सींग था। इसी से वे ऋष्यशृंग नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपने पिता के सिवा किसी और मनुष्य को नहीं देखा था, इसलिए उनका मन सर्वदा ब्रह्मचर्य में स्थिर रहता था। इसी समय अंग देश में महाराज दशरथ के मित्र राजा रोमपद राज्य करते थे। हमने ऐसा सुना है कि राजा रोमपद ने किसी ब्राह्मण को कोई चीज देने की प्रतिज्ञा करके पीछे उसे निराश कर दिया था, इसलिए ब्राह्मणों ने उन्हें त्याग दिया था। इससे उनके राज्य में वर्षा होनी बंद हो गई थी और प्रजा में हाहाकार मच गया था। तब राजा ने तपस्वी ब्राह्मणों से पूछा, भूदेवों, अब वर्षा कैसे हो, इसका कोई उपाय बताइए। तब एक ऋषि ने कहा, राजन, ब्राह्मण आप पर कुपित हैं, इसका आप प्रायश्चित कीजिए। ऋष्यशृंग नामक एक मुनि कुमार हैं। वे वन में ही रहते हैं और बड़े ही शुद्ध एवं सरल हैं। स्त्री जाति का तो उन्हें कोई पता ही नहीं है। उन्हें आप अपने देश में बुला लीजिए। वे यदि यहाँ आ गए तो तुरंत ही वर्षा होने लगेगी। यह सुनकर राजा रोमपद ने ब्राह्मणों के पास जाकर अपने अपराध का प्रायश्चित कराया। उनके प्रसन्न हो जाने पर उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाकर महर्षि ऋष्यशृंग को लाने के विषय में परामर्श किया। परामर्श करके राजा ने अपने राज्य की प्रधान गणिकाओं को बुलाया और उनसे कहा, सुंदरियों, तुम मुनि कुमार ऋष्यशृंग को किसी प्रकार मोहित करके मेरे राज्य में ले आओ। तब उनमें से एक वृद्धा गणिका ने कहा, राजन, मैं तपोधन ऋष्यशृंग को लाने का प्रयत्न तो करूंगी, परंतु मुझे जिन जिन भोग सामग्रियों की आवश्यकता है उन सब को दिलाने की आप कृपा करें। तब राजा का आदेश पाकर उस वृद्धा ने अपनी बुद्धि के अनुसार नौका के भीतर एक आश्रम तैयार करवाया। उस आश्रम को अनेक प्रकार के फल और फूलों वाले बनावटी वृक्षों से सजाया गया। वह नौकाश्रम बड़ी ही रमणीय और मन को लुभाने वाला था। उस नौकाश्रम को महर्षि विभांडक के आश्रम से थोड़ी दूरी पर बंधवाकर गुप्तचरों से इस बात का पता लगवाया गया कि मुनिवर किस समय अपने आश्रम से बाहर चले जाते हैं। फिर विभांडक मुनि की अनुपस्थिति के समय अपनी पुत्री गणिका को सब बातें समझाकर उसने उसे विभांडक कुमार ऋष्यशृंग के पास भेजा। उस गणिका ने आश्रम में जाकर उन मुनि कुमार ऋष्यशृंग के दर्शन किए और उनसे कहा, मुनिवर, यहाँ सब तपस्वी आनंद में है ना? आप भी कुशल से है ना? तब ऋष्यशृंग ने कहा, मैं आपकी कांति के कारण आपको कोई वंदनीय महानुभाव समझता हूँ। मैं आपको पाद प्रक्षालन के लिए जल दूंगा तथा अपने धर्म के अनुसार कुछ फल भी भेंट करूंगा। देखिए, मेरा नियम है कि मैं किसी को प्रणाम नहीं करने देता, ना किसी का दिया हुआ पाद ही स्पर्श करता हूँ। ये फल रखे हैं, इनमें से आप अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करें। दोस्तों, लोमस जी कहते हैं, उस गणिका की लड़की ने उन सब फलों को त्याग कर उन्हें अपने पास से बड़े रसीले, दर्शनीय और स्वादिष्ट पदार्थ दिए। इसके सिवा सुगंधित मालाएं, विचित्र और चमकीले वस्त्र तथा बढ़िया पेय पदार्थ भी दिए। उन्हें पाकर ऋष्यशृंग बड़े प्रसन्न हुए और हंसने खेलने की उनकी प्रवृत्ति हो गई। इस प्रकार उनके मन में विकार का अंकुर फूटता देख गणिका उन्हें भांति भांति से लुभाने लगी। फिर कई बार उनका गाढ़ आलिंगन कर उनकी ओर कटाक्षपात करती, अग्निहोत्र का बहाना करके वहां से चल दी। एक मुहूर्त बीतने पर आश्रम में कश्यप नंदन विभांडक मुनि आए। उन्होंने देखा कि ऋष्यशृंग अकेले में ध्यान सा लगाए बैठे हैं। उनके चित्त की स्थिति सर्वथा विपरीत हो गई है। वह ऊपर को देख देख कर बार बार दीर्घ निश्वास छोड़ता है। उसकी ऐसी दीन दशा देखकर उन्होंने कहा, बेटा, आज सायंकाल के अग्निहोत्र के लिए तुमने समिधाएं ठीक क्यों नहीं की? क्या आज तुम अग्निहोत्र से निवृत्त हो चुके हो? आज तुम और दिनों की भांति प्रसन्न नहीं जान पड़ते, बड़े ही चिंतातुर, अचेत और दीन से दिखाई देते हो। बताओ तो,
आज यहाँ कोई आया था क्या? तब ऋषि श्रृंग ने कहा, पिताजी, यहाँ आश्रम पर एक जटाधारी ब्रह्मचारी आया था। वह बड़ा ही रूपवान, सूर्य के समान तेजस्वी और अत्यंत गौरवर्ण था। उसके सिर पर बड़ी सुगंधित और लंबी लंबी काली जटाएं थी। वे सुनहरी डोरियों से गुथी हुई थी। उसके गले में सुवर्ण के आभूषण झिलमिला रहे थे। गले के नीचे उसके 2 मांसपिंड थे। वे रोमहीन और बड़े ही मनोहर थे। चलने पर उसके पैरों से बड़ी ही अद्भुत झनकार होती थी। उसका मुख भी बड़ा ही विचित्र और दर्शनीय था। उसकी बात सुनकर हृदय में आनंद की लहरें उठने लगती थीं। उसकी कोयल सी वाणी बड़ी ही सुरीली थी। वह मुनि कुमार क्या था, मानो कोई देवपुत्र ही था। उसे देखकर मेरे मन में उसके प्रति बहुत ही प्रीति और आसक्ति हो गई है। उसने मुझे नए नए फल दिए। उनमें ना तो वैसे छिलके हैं और ना उनके समान गूदा ही है। उसने मुझे पीने के लिए स्वादिष्ट पेय पदार्थ दिया था। उसे पीते ही मुझे बड़े आनंद का अनुभव हुआ और पृथ्वी घूमती सी दिखाई देने लगी। उस मुनि कुमार के जाते ही मैं अचेत सा हो गया हूँ और मेरे शरीर में दाह सा होता है। मेरी इच्छा है मैं शीघ्रता से उसके पास पहुंचूं और उसे यहाँ लाकर सदा अपने साथ रखूं। पुत्र ऋषि श्रृंग की बात सुनकर विभांडक मुनि बोले, बेटा, ये तो राक्षस है। ये ऐसे ही विचित्र और दर्शनीय रूप से घूमते रहते हैं। ये बड़े ही पराक्रमी होते हैं और ऐसे सुंदर रूप धारण करके सर्वदा तपस्या में विघ्न डालने का विचार करते रहते हैं। जिस जितेंद्रिय मुनि को उत्तम लोकों में जाने की इच्छा हो, उसे इनका साथ नहीं करना चाहिए। बेटा, तुम जिस स्वादिष्ट पेय पदार्थ की बात कहते हो, उन्हें दुष्ट लोग पीते हैं। ये चीजें मुनियों के लिए नहीं बताई गई हैं। ये राक्षस हैं। ऐसा कहकर विभांडक मुनि ने अपने पुत्र को रोक दिया और स्वयं उस गणिका को ढूंढने लगे। जब 3 दिन तक उसका कोई पता न लगा तो वे आश्रम लौट आए। इसके पश्चात जब विभांडक मुनि फल लेने के लिए वन में गए तो वह गणिका ऋषि श्रृंग को आकर्षित करने के लिए फिर आई। उसे देखते ही ऋषि श्रृंग बड़े हर्षित हुए और उससे बोले, देखो, पिताजी के यहाँ आने से पहले ही हम तुम्हारे आश्रम को चलेंगे। तब विभांडक मुनि के पुत्र ऋषि श्रृंग को उन माँ बेटी ने नाव पर चढ़ा लिया और नाव खोलकर भांति भांति के उपायों से ऋषि श्रृंग को आनंदित करती हुई अंगराज रोमपद के पास ले आई। अंगराज उन्हें अपने अंतःपुर में ले गए। इतने ही में उन्होंने देखा कि सहसा वृष्टि होने लगी और सब ओर जल ही जल हो गया। इस प्रकार अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर राजा रोमपद ने उन्हें अपनी कन्या शांता ब्याह दी। इधर जब विभांडक मुनि फल मूल लेकर आश्रम में लौटे तो बहुत ढूंढने पर भी उन्हें अपना पुत्र दिखाई ना दिया। इससे उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और ऐसी आशंका हुई कि यह सारा षड्यंत्र अंगराज का ही रचा हुआ है। अतः वे रोमपद को भस्म कर डालने के विचार से चल पड़े। मार्ग में चलते चलते जब वे थक गए और उन्हें भूख सताने लगी, ग्वालों के पास आए। ग्वालों ने उनका राजाओं के समान बड़ा आदर सत्कार किया। तब उन्होंने पूछा, क्यों भाई, तुम किसके सेवक हो? तब ग्वालों ने कहा, यह सब आपके पुत्र की ही संपत्ति है। इस प्रकार हर स्थान पर सत्कार पाने से विभांडक मुनि का क्रोध शांत हो गया और वे प्रसन्न चित्त से अंगराज के पास पहुँचे। राजा रोमपद ने उनका विधिवत पूजन किया। उन्होंने देखा कि स्वर्ग लोक में जैसे देवराज इंद्र रहते हैं, वैसे ही वहाँ उनका पुत्र विद्यमान है। साथ ही उन्होंने अपनी पुत्र वधू शांता को भी देखा। पुत्र को अनेकों ग्राम और घोष मिले देखकर तथा शांता को देखकर विभांडक मुनि बड़े प्रसन्न हुए। इसलिए उन्होंने पुत्र को वहीं छोड़कर उससे कहा, जब तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो जाए तो राजा का सब प्रकार मन रखकर वन में ही चले आना। दोस्तों, लोमश मुनि ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, ऋषि श्रृंग भी अपने पिता की आज्ञा का पालन कर फिर उन्हीं के पास चले आए। शांता भी सब प्रकार अपने पति के अनुकूल आचरण करने वाली थी। वह भी वन में रहकर उनकी सेवा करने लगी। यह पवित्र कीर्तिशाली आश्रम उन्हीं ऋषि श्रृंग का है। इसके कारण इस विशाल सरोवर की शोभा भी बहुत बढ़ गई है। इसमें स्नान करके तुम कृतकृत्य और शुद्ध हो जाओ, फिर दूसरे तीर्थों की यात्रा करना। उस सरोवर में स्नान करके महाराज युधिष्ठिर कौशिकी नदी के किनारे होते हुए क्रमशः सभी तीर्थ स्थानों में गए। फिर उन्होंने समुद्र तट पर पहुंचकर गंगा जी के संगम स्थान में मिली हुई 500 नदियों की सम्मिलित धारा में स्नान किया। इसके पश्चात वे समुद्र के किनारे किनारे अपने भाइयों के सहित कलिंग देश में आए। वहाँ लोमश जी कहने लगे, कुंती नंदन, यह कलिंग देश है। यहाँ वैतरणी नदी बहती है।
इस स्थान पर देवताओं का आश्रय लेकर स्वयं धर्मराज ने यज्ञ किया था। इसके अनंतर पांडवों ने द्रौपदी सहित वैतरणी नदी में उतरकर पितृ तर्पण किया। उस समय महाराज युधिष्ठिर कहने लगे, लोमश जी, इस नदी में आचमन करके मैं तप के प्रभाव से मानवीय विषयों से मुक्त हो गया हूँ। आपकी कृपा से मुझे सारे लोक दिखाई दे रहे हैं। देखिए, यह मुझे पाठ करते हुए वानप्रस्थी महात्माओं का शब्द सुनाई दे रहा है। तब लोमश जी ने कहा, राजन चुप हो जाइए, यह ध्वनि तो तुम्हें 30,000 योजन दूर से सुनाई दे रही है। इसके पश्चात महात्मा युधिष्ठिर महेंद्र पर्वत पर गए और वहां एक रात्रि निवास किया। वहां रहने वाले तपस्वियों ने उनका बड़ा सत्कार किया। लोमश मुनि ने उन भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ और कश्यप वंशीय ऋषियों का परिचय दिया। फिर उनके पास जाकर राजर्षि युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और परशुराम जी के सेवक वीरवर अकृतवर्ण से पूछा, भगवान परशुराम जी इन तपस्वियों को किस समय दर्शन देंगे? इनके साथ ही मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। अकृतवर्ण ने कहा, श्री परशुराम जी तो सबके हृदय की बात जानने वाले हैं। आपके आने का तो उन्हें पता लग ही गया होगा, इसलिए वे शीघ्र ही आपको दर्शन देंगे। तपस्वियों को उनका दर्शन चतुर्दशी और अष्टमी को होता है। कल चतुर्दशी है, तब आप भी उनका दर्शन करेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, आप जमदग्नि नंदन परशुराम जी के सेवक हैं। उन्होंने पहले जो जो कृत्य किए हैं वे सब आपने प्रत्यक्ष देखे हैं। अतः जिस प्रकार और जिस निमित्त से उन्होंने युद्ध में क्षत्रियों को परास्त किया था, वह सब आप मुझे सुनाइए। तब अकृतवर्ण ने कहा, राजन, मैं भृगु वंश में उत्पन्न हुए देवतुल्य भगवान परशुराम जी का चरित्र सुनाता हूँ। यह आख्यान बड़ा ही सुंदर और महान है। उन्होंने है वंश में उत्पन्न हुए जिस कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया था, उसके 1000 भुजाएं थी। भगवान श्री दत्तात्रेय जी की कृपा से उसे एक सोने का विमान मिला था तथा पृथ्वी के सभी प्राणियों पर उसका प्रभुत्व था। वर के प्रभाव से वह वीर देवता, यक्ष और ऋषियों सहित सभी प्राणियों को पीड़ित कर रहा था। इसी समय कानिकुब्ज कन्नौज नामक नगर में गाधी नाम का एक बलवान राजा राज्य करता था। पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा से राजा गाधी अपनी पत्नी सहित वन में जाकर तपस्या करने लगे। वहां उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम था सत्यवती। राजा गाधी ने भृगुनंदन ऋचिक मुनि के साथ सत्यवती का ब्याह कर दिया। विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर भृगु जी आए और पुत्र वधू को देख उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, सौभाग्यवती वधू, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो, मैं दूंगा। अपने ससुर जी को प्रसन्न देखकर सत्यवती ने अपने और अपने माता के लिए पुत्र की याचना की। तब भृगु जी ने कहा, तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान करने के पश्चात पुत्रोत्पत्ति की कामना से अलग अलग वृक्षों का आलिंगन करना। माता पीपल का आलिंगन करें और तुम गूलर का करना। इसके सिवा ये तुम्हारी माता और तुम्हारे लिए 2 चरु हैं, जिन्हें तुम और तुम्हारी माता सावधानी से खा लेना। ऐसा कहकर मुनि अंतर्धान हो गए, किंतु उन माँ बेटी ने चरु भक्षण करने और वृक्षों का आलिंगन करने में उलट फेर कर दिया। कुछ दिन व्यतीत होने के पश्चात भगवान भृगु फिर लौटे और उन्होंने दिव्य दृष्टि से सब बात जान ली। तब उन्होंने अपनी पुत्र वधू सत्यवती से कहा, बेटी, चरु और वृक्षों में उलट फेर करके तेरी माता ने तुझे धोखा दिया है। तूने जो चरु खाया है और जिस वृक्ष का आलिंगन किया है, उसके प्रभाव से तेरा पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रियों के से आचरण वाला होगा तथा तेरी माता का पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणों के से आचरण वाला होगा। बड़ा तेजस्वी और सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करने वाला होगा। दोस्तों, भगवान भृगु की यह बात सुनकर सत्यवती बड़ी चिंतित हो गई और उसने बार बार प्रार्थना करके अपने ससुर जी को प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि मेरा पुत्र ऐसा ना हो, भले ही पौत्र ऐसे स्वभाव वाला हो जाए। तब भृगु जी ने अच्छा ऐसा ही हो यह कहकर अपनी पुत्र वधू का अभिनंदन किया। यथा समय उसके गर्भ से जमदग्नि मुनि का जन्म हुआ। वे बड़े ही तेजस्वी और प्रतापी थे। महातपस्वी जमदग्नि ने वेदाध्ययन आरंभ किया और नियमानुसार स्वाध्याय करने से सभी वेदों को कंठस्थ कर लिया। फिर उन्होंने राजा प्रसेनजीत के पास जाकर उनकी पुत्री रेणुका के लिए याचना की और राजा ने उन्हें अपनी बेटी ब्याह दी। रेणुका का आचरण सब प्रकार अपने पति देव के अनुकूल था। उसके साथ आश्रम में रहकर वे तपस्या करने लगे। उनके क्रमशः 4 पुत्र हुए। इसके बाद 5वें पुत्र परशुराम जी का प्रादुर्भाव हुआ। भाइयों में सबसे छोटे होने पर भी ये गुणों में सबसे बढ़े चढ़े थे। एक दिन जब सब पुत्र फल लाने के लिए चले गए तो रेणुका स्नान करने को गई। जिस समय वह स्नान करके आश्रम को लौट रही थी, उसने दैव योग से राजा चित्ररथ को जल क्रीड़ा करते देखा।
उस संपत्तिशाली राजा को जल विहार करते देख रेणुका का चित्त चलायमान हो गया। यह मानसिक विकार से दीन, अचेत और त्रस्त होकर उसने आश्रम में प्रवेश किया। महातेजस्वी जमदग्नि मुनि ने सब बात जान ली और उसे बहुत धिक्कारा। इतने में उनके ज्येष्ठ पुत्र रुक्मवान, सुषेण, वसु और विश्वावसु भी आ गए। मुनि ने क्रमशः उन सभी से कहा कि इस अपनी माँ को तुरंत मार डालो, किंतु वे मोहवश हक्के बक्के से रह गए, कुछ भी ना बोल सके। तब मुनि ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया, जिससे उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई। वे मृग एवं पक्षियों के समान जड़ बुद्धि हो गए। उन सब के पीछे परशुराम जी आए। उनसे जमदग्नि मुनि ने कहा, बेटा, अपनी इस पापनी माता को अभी मार डालो और इसके लिए मन में किसी प्रकार का खेद ना करो। यह सुनकर परशुराम जी ने फरसा लेकर उसी क्षण अपनी माता का मस्तक काट डाला। राजन, इससे जमदग्नि मुनि का कोप सर्वथा शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुमने मेरे कहने से वह काम किया है जिसे करना बड़ा ही कठिन है, इसलिए तुम्हारी जो जो कामनाएं हो वे सब मांग लो। तब परशुराम जी ने कहा, पिताजी, मेरी माता जीवित हो जाएं, उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की बात स्मरण ना रहे, उनके मानस पाप का नाश हो जाए, मेरे चारों भाई स्वस्थ हो जाएं, युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई ना हो और मैं लंबी आयु प्राप्त करूं। जमदग्नि मुनि ने भी वरदान के द्वारा उनकी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी। एक बार इसी प्रकार उनके सब पुत्र बाहर गए हुए थे। उसी समय अनूप देश का राजा कार्तवीर्य अर्जुन उधर आ निकला। जिस समय वह आश्रम में पहुंचा, मुनि पत्नी रेणुका ने उसका आतिथ्य सत्कार किया। कार्तवीर्य अर्जुन युद्ध के मद से उन्मत्त हो रहा था, इसलिए उसने आश्रम की होमधेनु गाय के डकारते रहने पर भी उसके बछड़े को हर लिया और वहां के वृक्ष आदि भी तोड़ दिए। जब परशुराम जी आश्रम में आए तो स्वयं जमदग्नि मुनि ने उनसे सारी बातें कही। उन्होंने होम की गाय को भी रोते हुए देखा। इससे वे बड़े कुपित हुए और काल के वशीभूत हुए सहस्त्र अर्जुन के पास आए। तब परशुराम जी ने अपना धनुष ले उसके साथ युद्ध कर बाणों से हजारों भुजाओं को काट डाला तथा उसे परास्त कर काल के गाल में डाल दिया। इससे कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों को बड़ा क्रोध हुआ और वे एक दिन परशुराम जी की अनुपस्थिति में आश्रम में बैठे हुए जमदग्नि मुनि को मार डाला। उस समय मुनि अनाथ की भांति हे राम यही चिल्लाते रहे। जब उनकी हत्या करके वे आश्रम से चले गए तो परशुराम जी समीधा लेकर आए। वहां अपने पिताजी को इस प्रकार दुर्दशा पूर्वक मरे देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे फूट फूट कर रोने लगे। फिर उन्होंने अपने पिता के सब प्रेत कर्म किए और उनका अग्नि संस्कार कर संपूर्ण क्षत्रियों का संहार करने की प्रतिज्ञा की। परशुराम जी क्रोध के आवेश में काल के समान हो गए और उन्होंने अकेले ही कार्तवीर्य के सब पुत्रों को मार डाला। उस समय जिन जिन क्षत्रियों ने उनका पक्ष लिया उन सब का भी उन्होंने संहार कर दिया। इस प्रकार 21 बार भगवान परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया और उनके रक्त से समंत पंचक क्षेत्र में 5 सरोवर भर दिए। इसी समय महर्षि ऋचिक ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें इस घोर कर्म से रोका। तब उन्होंने क्षत्रियों का संहार करना बंद कर दिया और सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी। इस प्रकार समस्त भूमंडल ब्राह्मणों को देकर वे इस महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो कृपया कर उन्हें शेयर जरूर करें